my dear students, you are welcome in Toppers English classes. Today we will solve unsolved paper set number 6 2024 316 EA। आज हम जो अनसोल्व पेपर की सीरीज आपको करा रहे थे डी स्टूडेंट्स क्लास 12 इंग्लिश के लिए, उसका सेट 6 देखेंगे। डी स्टूडेंट सेट 6 है 2024 का 316 EA। और इससे पहले हमने आपको 5 सेट करा दिए, कंप्लीट 5 सेट कराए हैं डी स्टूडेंट्स, और वीडियो सभी चैनल पर पड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें देखें और लाभ उठाएं, अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। और लेकिन उससे पहले और आपसे एक रिक्वेस्ट ये डी स्टूडेंट्स कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट्स, ताकि और भी विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो डी स्टूडेंट्स पहले हम आज इसका देखेंगे। देखो क्या देखेंगे आज हम, इसका ग्रामर सेक्शन देखेंगे जो कि 60 नंबर का आएगा आपके लिए। उसका हम पार्ट 1 देखेंगे आज इसका, क्योंकि अगर दोनों हम पार्ट बना देंगे तो लंबा हो जाएगा डी स्टूडेंट वीडियो, और लंबा अधिक आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो देखो पहले एंशिएंट पैसेज हम पढ़ेंगे डी स्टूडेंट्स। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पहले इसे आप समझाकर फिर आंसर दीजिए, तो पहले हम समझा देंगे आपको। देखो सेक्शन ए दिया है रीडिंग। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो। उनके आंसर देने हैं आपको। देखो, व्हाई आर एग्जामिनेशन, जो परीक्षाएं हैं, सच आर टेरर, इतना बड़ा आतंक क्यों है। परहैप्स, संभवतः, बिकॉज मीन्स, क्योंकि, चांस माने सहयोग, प्लेज माने निभाता है, सच अ ग्रेट पार्ट, एक बहुत बड़ी भूमिका, इन देम माने उनमें, द एग्जामिनेशन पेपर, जो परीक्षा के पेपर होते हैं, लाइक अ लॉटरी जैसे होते हैं, ठीक है। अनसर्टेन कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनडिफेंडेबल मतलब उन पर कोई निर्भर नहीं रह सकता है, अनिश्चित होते हैं वो। द एलिमेंट माने तत्व ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज, जो अनिश्चितता और आश्चर्य के जो तत्व होते हैं, इज बाउंड टू शेक, वो हिला देते हैं। द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनी मतलब होता है विद्यार्थी को जो सबसे जो विश्वास पात्र, सबसे विश्वास में भरे हुए परीक्षार्थी होते हैं, उनका भी विश्वास हिला देते हैं। समटाइम्स, कभी-कभी, अबर नर्वसनेस, हमारी जो घबराहट है, इज सो ग्रेट, इतनी बढ़ जाती है, दैट मीन्स की वी सीम टू फॉरगेट, कि हम भूल जाते हैं। पर बेस्ट प्रिपेयर्ड लेसन, हमारे सबसे अच्छी तरीके से तैयार किए हुए जो पाठ होते हैं, हम उन्हें भी भूल जाते हैं। बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले भी, फील श्योर, हम निश्चिंत होते हैं। आप डूइंग वेल, अच्छा करने में, परीक्षा में अच्छा करने के लिए हम निश्चिंत होते हैं। लेकिन वट वंस, लेकिन एक बार, द क्वेश्चन पेपर इज बिफोर, जब जैसे ही प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है, अबर माइंड, हमारा दिमाग जो है, बिकम परफेक्टली, पूरी तरीके से ब्लैंक, खाली हो जाता है। वी फेल टू रिकॉल, हम असफल हो जाते हैं। अबर मोस्ट मेमोराइज्ड लेसन्स, सबसे अच्छी तरीके से हमारे तैयार किए जो लेसन होते हैं, उन्हें भी हम भूल जाते हैं। सम कैंडिडेट मतलब ऐसे होता है उम्मीदवार, यहाँ पर विद्यार्थी, जो कुछ विद्यार्थी होते हैं, इवन फेंट, बेहोश हो जाते हैं। इन द एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा हॉल में। द क्वेश्चन पेपर सरप्राइज, क्वेश्चन पेपर जो है, स्प्रिंग्स अ कंप्लीट सरप्राइज, हमारे सामने एक कंप्लीट सरप्राइज जैसा होता है, आश्चर्य जैसा होता है। नन ऑफ द श्योर हिंट, कोई भी जो निश्चिंत एरिया होते हैं, हमारे हिंट होते हैं, विचार होते हैं, और भी जिस पर भी है स्पेंट, हमने बिताए होते हैं, डेज एंड नाइट, कई दिन और कई रातें, अपीयर इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में आते हैं। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, जस्ट दोज वेरी टॉपिक, वो जो टॉपिक होते हैं, जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, विच बी लेफ्ट आउट, जो हमने छोड़ दिए थे, एज अनइम्पोर्टेंट एंड अनएक्सपेक्टेड, की वो महत्वहीन है और अनएक्सपेक्टेड है, अब अनपेक्षित हैं। स्टेयर अस इन द फेस, वो हमारे चेहरे के सामने घूरते हैं, अर्थात वो परीक्षा में हमें दिखाई देते हैं। इन जियोग्राफी, भूगोल में, भी प्रिपेयर्ड द मैप ऑफ यूरोप, हमने यूरोप का मैप तैयार किया होता है। बट वी आर रिक्वायर्ड, हमसे जरूरत होती है, टू ड्रॉ अ फ्री हैंड मैप, एक मैप बनाने की। फ्री हैंड मतलब होता है हस्तमुक्त, मैप बनाने की, ऑफ एशिया का। एंड द क्वेश्चन इज कंपल्सरी, और जो प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है। कंपल्सरी मीन्स होता है अनिवार्य।
श्योरली निश्चय ही द फेट एंड देयर फ्रेंड, देखो फेट मतलब भाग और उनके मित्र, द एग्जामिनर परीक्षक है प्लेड अ क्रूअल जोक ऑन अस, हमारे साथ वो एक बहुत निर्दयता पूर्वक मजाक करते हैं। अब देखेंगे, अब तो हमने आपको पैसेज बता दिया, अब उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई एग्जामिनेशंस कंसीडर टू बी टेरर, देखो तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है एग्जामिनेशंस कंसीडर टू बी टेरर, इतना कर लिया। पहले आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और टेरर इतना लिख दिया, फिर आप यहाँ से लिखेंगे। देखो ऊपर ही दिया हुआ है, बिकॉज चांस प्ले सच अ ग्रेट पार्ट इन देम द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक द लॉटरी अनसर्टेन अनडिपेंडेबल और यहाँ तक लिखेंगे आप मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनी तक। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका आंसर। पहला तो हो गया 2 नंबर का। ठीक है, पहले क्वेश्चन से मिला के यहाँ तक आप लिख देंगे। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, दूसरा क्या, देखो हाउ डज चांस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन, मतलब चांस जो है संयोग जो है परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। डी स्टूडेंट्स, इसका हमने कुछ डी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अपने पास से भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम टू सेम इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो लिख ही देंगे। देखो यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है डी स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो चांस प्लेज, चांस मतलब संयोग, प्लेज माने निभाता है, एन इम्पोर्टेंट रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका इन द एग्जामिनेशन में परीक्षा में, एज द लेसन वह पाठ दैट बी है प्रिपेयर्ड जो हमने तैयार किए होते हैं, मे कम इन द एग्जामिनेशन और नोट कि वे परीक्षा में आ भी सकते हैं, तो ये चांस हो सकता है या नहीं भी आ सकते हैं। ये तो लिखेंगे आप दूसरे का, यहाँ से आंसर इतना आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरा देखेंगे हम। देखो तीसरा क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स पैसेज जो है थोड़ा सा टफ है, तो आपको बहुत ध्यान से करना। देखो हाउ डू द फेट एंड एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट, मतलब भाग और जो परीक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों के साथ एक निर्दयता पूर्वक जो है मजाक क्यों करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, देखो पहले यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, द फेट एंड द एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स, इतना तो लिख लिया आपने। और फिर यहाँ से देखो लिखेंगे, इतना लिखने के बाद यहाँ से लिख देंगे। देखो यहाँ से लिखेंगे वेन अनइम्पोर्टेंट एंड अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जब महत्वहीन टॉपिक जो होते हैं अपीयर माने दिखाई देते हैं, बिफोर इन द एग्जामिनेशन, बिफोर अस हमारे सामने, देखो बिफोर अस कर देंगे डी स्टूडेंट्स, हमारे सामने जब वो दिखाई देते हैं इन द एग्जामिनेशन परीक्षा में। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब लास्ट वाला देख लेंगे, डी नंबर और देख लेंगे। देखो डी नंबर और देखेंगे, देखो डी नंबर देखेंगे। देखो क्या है डी नंबर, देखो डी में इन्होंने पूछा है, डी में दिया है इन्होंने, भाई डू सम स्टूडेंट गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन। तो कैसे, पहले हम यहाँ से इसी से क्वेश्चन से लिखेंगे, सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन, इतना पहले आप लिखेंगे, यहाँ से इतना लिख देंगे पहले, फिर आप लिखेंगे यहाँ से। देखो इतना वहां से लिखने के बाद आप इससे, देखो हमने यहाँ पर आपके लिए ये लिख के रखा है सरल बहुत ही सिंपल तरीके से, वेन द स्टूडेंट्स फेल, जब विद्यार्थी जो है फेल माने असफल हो जाते हैं, रिकॉल याद करने में, देयर मोस्ट उनका सबसे अधिक, मेमोराइज्ड मतलब याद किया हुआ पढ़ा हुआ, लेसन माने पाठ, दे माने बन जाते हैं, नर्वस इन एग्जामिनेशन तो परीक्षा में घबराहट का शिकार हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट, इस तरीके से आपको चारों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तो आपको इस तरीके से 12 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे डी स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं, देखो ये दिया है, अब ई वाला देख लेंगे, जो वोकाबुलरी के 3 क्वेश्चन दिए होते हैं इन्होंने। देखो फाइंड अ वर्ड
फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स जिसका मतलब है इम्पिटी, इम्पिटी का लिखना है, ठीक है। और फाइंड आउट साइनोनियम्स, टोटली, टोटली का मतलब पर्यायवाची लिखना है आपको। अब विच वर्ड इन द एबव पैसेज इन द एंटोनिम ऑप्शनल, ऑप्शनल का निगेटिव लिखना है, एंटोनियम लिखना है, विलोम लिखना। देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो देखो ये लिखेंगे इसका आंसर डी स्टूडेंट्स। क्या है इसका आंसर, देखो इम्पिटी, इम्पिटी माने खाली, ब्लैंक माने खाली, ठीक है। टोटली मतलब पूरी तरीके से, परफेक्टली पूरी तरीके से। ऑप्शनल मतलब होता है ऐच्छिक, कंपलसरी मतलब होता है मतलब अनिवार्य, ठीक है। तो 15 नंबर का पैसेज हमने आपका करा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, पैसेज तो हो गया आपका। अब आगे हम देख लेते हैं, देखो आगे क्या दिया है। अब सेक्शन जो राइटिंग सेक्शन है उसमें हम देखेंगे एक आर्टिकल देखेंगे। देखो आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है इसमें दिया है, द पॉल्यूशन स्प्रेड बाय द व्हीकलर ट्रैफिक, ये दिया है। हाउ कैन वन म्यूजिक इफेक्ट हार्मनी एंड बोन बोन होमाई इन द सोसाइटी, इसे कर देंगे, या आप इसे कर देना हाउ डज डाइट डिसाइड वेदर वन इज हेल्थी और नॉट, मतलब हमारा जो संतुलित संतुलित आहार है, जो आहार है वो ये फैसला कैसे कर सकता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। तो यही करेंगे, आंसर नंबर 2 सी, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब 2 सी का कर देंगे, देखो 2 सी का हम करेंगे, ये देखो देखो यही करेंगे हम, ठीक है। देखो डाइट, डाइट मतलब संतुलित आहार, प्लेज माने निभाता है, मेजर रोल महत्वपूर्ण भूमिका, इन इन माने में, डिटरमाइनिंग मीन निर्धारित करने में, अवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने में, द फूड मतलब खाना, बी माने हम, ईट जो हम खाते हैं, प्रोवाइड वो हमें प्रदान करता है, द नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक, न्यूट्रिएंट्स पौष्टिक तत्व, पौष्टिकता के जो तत्व है, पौष्टिक तत्व है, तत्व है वो हमें देता है वो, विटामिन्स, विटामिन्स देता है, एंड एनर्जी ऊर्जा देता है, फॉर अवर बॉडी हमारे शरीर के लिए, टू फंक्शन वेल जिससे हमारा शरीर जो है अच्छी तरीके से कार्य करे, अ बैलेंस्ड डाइट एक संतुलित आहार, दैट माने जो जिसमें इंक्लूड माने शामिल होते हैं, फ्रूट्स फल शामिल होते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां शामिल होती हैं, ग्रेन्स अनाज शामिल होता है, प्रोटीन प्रोटीन्स, देखो प्रोटीन्स शामिल होते हैं उसमें, एंड वन और हेल्थी फैट्स और स्वास्थ्यवर्धक फैट तो बसा शामिल होता है, हेल्प वो सहायता करते हैं, इन बिल्डिंग मीन्स बनाने में, क्या बनाने में, बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, मजबूत जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्प्रूविंग सुधारते हैं, एनर्जी लेवल ऊर्जा का स्तर, एंड माने और, मेंटेनिंग मीन्स बनाए रखते हैं, आ हेल्थी वेट और हमारा अच्छा वजन भी बनाए रखते हैं, स्वास्थ्य मतलब हमारा वेट भी रहता है। ये एक तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स। अब देखो अब हम, हाँ अब मतलब दूसरा पैराग्राफ देखो लिखेंगे आगे, ऑन ऑन द अदर हैंड इसके विपरीत, देखो इसके विपरीत डाइट हाई इन जंक फूड, इसमें जंक फूड होता है, शुगर इसमें शुगर होता है, चीनी होती है, एंड अनहेल्थी फैट और अस्वस्थ वसा होता है, कैन लीड हमें ले जा सकता है टू प्रॉब्लम समस्याओं की ओर, जो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, लाइक ओबेसिटी जैसे में मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी मीन होता है मोटापा, हार्ट डिसीज हृदय की बीमारियां हो सकती हैं, एंड डायबिटीज डायबिटीज हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन खराब जो है पौष्टिक आहार जो होता है, वीकेंड कमजोर करता है, द बॉडी हमारे शरीर को, एंड कैन कोज कारण बन सकता है, लैक ऑफ इसेंशियल जिसमें कमी हो सकती है, इसेंशियल मतलब आवश्यक विटामिन, जिनमें आवश्यक विटामिन की कमी होती है, लीडिंग जो चीजें हमें ले जाती हैं टू वेरियस हेल्थ इशूज, अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति हमें अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्टूडेंट जितना आपको परीक्षा में लिखना है उतना ही अपने करवाया, अधिक आपको लिखने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट संक्षिप्त में, आ हेल्थी डाइट एक जो स्वस्थ जो डाइट है, जो खुराक है, जो आहार है, प्रमोट माने बढ़ाता है, ओवरऑल वेल बीइंग हमारे सभी भलाई के लिए होता है, हमें अच्छाई प्रदान करता है हमें, वाइल मीन्स जबकि, ऑन अनहेल्थी डाइट जो अस्वस्थ
एक डाइट होती है, इंक्रीज माने बढ़ा देता है, द रिस्क माने जोखिम, ऑफ इलनेस बीमारी का, इससे हमारे बीमार होने का जोखिम बढ़ सकता है। देयर और इसीलिए मेकिंग द राइट फूड, सही चुनाव करना, भोजन का सही चुनाव, चॉइसेस मतलब सही भोजन का चुनाव जो है, इज माने है की माने है चाबी, टू स्टेइंग फिट स्वस्थ रहने का, एंड हेल्थी मतलब फिट रहने का और स्वस्थ रहने का। डी स्टूडेंट 10 नंबर का ये भी हमने आपको करा दिया। अब हम आपको एक लेटर कराएंगे डी स्टूडेंट, जो कि एक इसी से है, राइटिंग सेक्शन से है, उसी से आपको एक लेटर भी करना है। देखो देखो ये करना है आपको, राइट अ लेटर, ये नहीं कराएंगे हम, और वाला करेंगे डी स्टूडेंट। ये देखो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवेंस अगेंस्ट द कॉलसनेस मतलब होता है बेरुखी का, आप द लोकल पुलिस की उदासीनता के बारे में आपको बताना है, रिगार्डिंग संबंध में एक रोबरी का, एक लूट का केस हो गया था इन द नेबरहुड, आपके पड़ोस में। इसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं इसे। देखो इसे देखेंगे, देखो पहले हम पता लिखेंगे अपना, ठीक है, एड्रेस लिखना है अपना। कोई भी आपका एड्रेस है, हमने जैसे लिखा जरूर नहीं आप यही लिखें, अपना लिख देंगे। हमने जैसे लिखा है 14 ओल्ड कटरा प्रयागराज, डेट मतलब आप यहाँ पे तारीख डाल देना, हमने तारीख इसलिए नहीं डाली, जो तारीख हो वो ही आप डालना, द एडिटर अमर उजाला प्रयागराज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, कॉलेसनेस मतलब होता है उदासीनता, अब द लोकल पुलिस स्टेशन की, जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस के अधिकारी उनकी उदासीनता है, रोबरी के केस में, डियर सर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं प्रकट करना चाहता हूँ, माई कंसर्न अपनी चिंता, रिगार्डिंग के संबंध में, द निग्लिजेंस मतलब उपेक्षा के, आप द लोकल पुलिस जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस स्टेशन की जो पुलिस वाले हैं, पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जो उदासीनता दिखाई है इन हैंडलिंग हैंडल करने में, नियंत्रित करने में, रोबरी केस एक लूट का केस दैट टुक प्लेस जो हुआ था इन अवर नेबरहुड हमारे पड़ोस में, ऑन डेट। अब डेट हमने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि जिस डेट को वहां पर पता नहीं कौन सी डेट पर केस होगा, तो वही डेट आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, वही डेट को आप यहाँ पर अपने उसमें डाल देना, डेट। इंसिडेंट मतलब उसकी तारीख आप डालना, इंसिडेंट डिस्पाइट के बावजूद, सेवरल कंप्लेंट कई शिकायतों के बावजूद, नो सीरियस एक्शन कोई भी जो गंभीर एक्शन है, हैज बीन टेकन लिया गया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, द पुलिस सीम्स इंडिफरेंट जो पुलिस है वो इंडिफरेंट दिखाई देती है, उदासीन दिखाई देती है, टू द मैटर लर्निंग मतलब इस मसले को सुलझाने में, द रेजिडेंट मतलब निवासी, एंक्सियस माने चिंतित हैं, एंड अनसेफ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आई अर्ज यू मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू ब्रिंग दिस इशू कि आप इस मसले को टू लाइट प्रकाश में लाएं, थ्रो माने के द्वारा, योर मीन्स अपने आप के, स्टीम माने होता है सम्मानित, न्यूज़पेपर अखबार के द्वारा, सो दैट मीन्स ताकि द अथॉरिटी जो अधिकारी लोग हैं में टेक ले सकें इमीडिएट एक्शन तुरंत कोई एक्शन ले सकें, कार्रवाई कर सकें। योर्स अबिडेंटली लिख देंगे, या थैंकिंग यू लिखने के बाद आप लिखेंगे योर्स अबिडेंटली, योर्स अबिडेंटली नहीं लिखेंगे, योर्स सिंसियरली लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, XYZ लिख देंगे आप। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप कर देंगे XYZ। ठीक है, अब हम करेंगे ग्रामर सेक्शन डी स्टूडेंट्स। अब ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं इसका। देखो अब ग्रामर सेक्शन करेंगे इसका स्टूडेंट्स, देखो इसी से कर लेंगे पहले। देखो सेक्शन सी है ग्रामर, देखो तो 4A का है, देखो अलाउंस भत्ता जो है ड्यू टू अ वाइफ एक पत्नी को दिया जाता है फ्रॉम हर हस्बैंड उसके पति से, ऑन सेपरेशन अलग होने पर, जब एक कोई गुजारा भत्ता देता है। मैट्रीमोनी नहीं तो विवाह होता है, पैट्रीमोनी होता है विरासत, एलिमनी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका क्या है एलिमनी कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स होता है
देर से नहीं होता, इमीडिएटली होता है, तुरंत। ठीक है, इसका हो जाएगा तुरंत। कि देखो देखेंगे क्या है द सिनोनियम्स ऑफ अलाउ। अलाउ को मतलब पर्यायवाची लिखना है, एडमिट स्वीकार करना होता है, सबमिट भी नहीं है, कमिट मतलब नहीं है, परमिट है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, परमिट। ठीक है डी स्टूडेंट्स, और देख लेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, माई फादर डाइड सिंस लास्ट। देखो, केवल मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि सिंस या फोर हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। माई फादर हैज बीन डाइड, ये वाला सही है, बी सही है। ठीक है, और ही ऑर्डर, फोर ऑर्डर के साथ फोर नहीं लगता, ये भी गलत है। ही डज नॉट अबे, टू नहीं लगता, ये भी। ऑप्शन केवल बी वाला सही है डी स्टूडेंट्स, ओनली बी। अगला देखेंगे द एंटोनियम्स ऑफ गेदर। गेदर मतलब डी स्टूडेंट क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, टुगेदर माने साथ साथ, अदर माने दूसरा, स्केटर माने बिखेरना, बोदर माने परेशान करना। तो क्या होता है, स्केटर मतलब बिखेरना। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम 10 नंबर का तो हमने यहाँ से आपको करा दिया, बाकी 10 नंबर के जो ग्रामर देखो, ये जो हैं 5 के क्वेश्चन, ये सब ये हम इससे देखेंगे अभी। ठीक है, टोटल हमने अनसोल्व पेपर देखने की आपको जरूरत नहीं, कॉपी में लिखकर रखा है, उसी से करेंगे। देखो, कॉपी में हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, आपको देखने की। अब अनसोल्ड पेपर चाहे तो आप सामने अपने रख लेना। देखो क्या है पहला, 5A, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो पहला क्या दिया है इन्होंने, पहला दिया है इन्होंने ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये है असर्टिव सेंटेंस, तो ही सेड दैट से जोड़ेंगे। बी है, बी को चेंज करेंगे ही से, क्योंकि बहुवचन है। वैसे तो हम लगाते यहाँ पर ही, लेकिन बहुवचन तो लगाएंगे दे। और डी स्टूडेंट्स कैन नहीं लगाएंगे, देखो कुड लगा देंगे। ठीक है, दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दैट लाइफ। ठीक है, इन दैट लाइफ, ये हो गया। दूसरा देखेंगे 5, दूसरा ही सेड, आपको दो में से कोई एक करना। ही सेड आई विल कम हेयर, तो ही सेड दैट से जोड़ेंगे, आई को चेंज करेंगे, ही से तो लगाएंगे ही, विल का वुड हो जाएगा, कम को कम ही रखेंगे, हेयर का देयर। ही सेड दैट ही वुड कम देयर, गो देयर नहीं करेंगे। 5B देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो 5B में क्या है, कंबाइन, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो कंबाइन करना है आपको। देखो क्या है कंबाइन करने में, ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लाइब्रेरी, मतलब उसे उसने उन्हें सलाह दी, सहायता भी की। जब करता कोई दो काम करे तो डी स्टूडेंट इसको सिंपल में चेंज करना है, हम इंस्पाइट ऑफ प्लस जीरेन के प्रयोग से बनाएंगे इसे। देखो नहीं, बिसाइड से बनाएंगे। देखो बिसाइड, जब दो काम करेगा कोई तो बिसाइड। देखो बिसाइड गिविंग देम एडवाइस, उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त। ही हेल्प्ड देम लाइब्रेरी, उसने उनकी सहायता भी की, ये हो गया हमारा। देखो अब अगला देख लेंगे, आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फेक्शन, कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है डी स्टूडेंट्स। देखो आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फेक्शन, कम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। देखो कैसे बना देंगे डी स्टूडेंट्स इसे, देखो कैसे बनाएंगे। आई एम सर्टेन, मैं निश्चिंत हूं, दैट मतलब नाउन क्लोज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। दैट आई के साथ बिल भी लगा सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में बिल लगाते हैं, वैसे सेल भी लगा सकते हैं। आई विल ऑब्लिक सेल गिव यू सेटिस्फेक्शन, कि मैं आपको संतुष्टि दूंगा, ये हो गया। 5C देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, काफी मेहनत आपके लिए हमने की है इन अनसोल्ड पेपर को कराने में, लेकिन आपको अगर समझ में आए थोड़ा सा भी कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना डी स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो समन द फायर ब्रिगेड, अग्नि समन दल को बुलाओ, पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट का प्रयोग करेंगे। देखो लेट द फायर ब्रिगेड, उसके बाद में बी लगा दिया हमने, बी समन। ठीक है, मतलब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए, अग्निशमन दल को बुलाया जाए। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो दूसरा क्या है,
नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। देखो, केवल अच्छे लोगों से ही अच्छाई की मतलब वो अच्छाई के लायक होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस नन बट, हमने ग्रामर में पढ़ाया भी है डी स्टूडेंट्स, तो नन बट हटा के वहां पर ओनली लगा देंगे, बस बहुत सिंपल है यहाँ पर। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, बस हो गया इतना, इसमें कोई कठिन बात थी डी स्टूडेंट। 5D देख लेंगे। देखो 5D में करेक्ट इनकरेक्ट होता है वो हम देखेंगे, दो में से एक करना है। नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल देन रिच, तो प्रेफरेबल के साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है। देखो नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल टू रिचेस, ठीक है, टू लगा देंगे, सही हो गया हमारा, टू रिचेस। थोड़ा और बचा हुआ स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम, ये भी देखेंगे। इससे देखो 2 years है पास्ड पहले लगेगा और यहाँ से है हटाना होगा, ये होता है। देखो 2 years है पास्ड सिंस माय फादर डाइड, मेरे पिताजी की मृत्यु हुए 2 साल गुजर गए हैं, ठीक है। 5E देख लेते हैं। 5E में क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर्स ऑन सेंटेंस, अपने सेंटेंस में इन दो में से किसी एक पेयर का प्रयोग करना है। टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, उनके जो मीनिंग है उनका अंतर स्पष्ट करते हुए। देखो कोर्स दिया है पहले, कोर्स मतलब होता है मोटा, खुरदरा या अश्लील या असभ्य, तो कोई सा प्रयोग कर देंगे। डोंट यूज कोर्स लैंग्वेज, मतलब अश्लील भाषा का प्रयोग मत करो। दूसरा देखेंगे कोर्स, कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। देखो पाठ्यक्रम, माई कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड, मेरा कोर्स जो है पूरा हो गया है, ठीक है डी स्टूडेंट। चाहे आप इसे करें इसे ना करें तो आप नीचे वाले क्यों करते हैं। देखो डिफरेंस मतलब होता है अंतर, देखो हमने प्रयोग करके दिखाया है। आई हैव नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, मैं गरीबों और अमीरों के बीच में कोई अंतर नहीं करता हूँ। दूसरा डिफरेंस, देखो डिफरेंस मतलब होता है आदर। देखो आदर या सम्मान, इसका मतलब होता है डी स्टूडेंट आदर या सम्मान। देखो आई हैव ग्रेट डिफरेंस फॉर माई मदर, मैं अपनी माँ के लिए बहुत अधिक सम्मान रखता हूँ, बहुत अधिक डिफरेंस रखता हूँ, आदर रखता हूँ। लास्ट बचा हुआ ग्रामर सेक्शन का आंसर नंबर 6। देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बचा है, इसे करवा देंगे, फिर हमारा पार्ट 1 हो जाएगा डी स्टूडेंट। पार्ट 2 हम इसका कल करवा देंगे। देखो अनसोल्ड पेपर हम अपने पास रख लेना और हम बार बार नहीं देखेंगे। देखो जानवरों की दुनिया अजीब होती है, जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं वहाँ कुछ दुश्मन भी हैं। बाघ, शेर, चीता, भेड़िया और लकड़बग्गा भयानक जीव हैं। शाही भी खतरनाक जानवर है, पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े पालतू जानवर हैं। देखो ठीक है, अनसोल्ड पेपर अपने पास रखना आप। पहला सेंटेंस देखेंगे। देखो जानवरों की दुनिया, देखो तो द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों की दुनिया, इज माने होती है या है स्ट्रेंज, ठीक है। जानवरों की दुनिया भी अजीब है, जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं। भेड़ माने जहाँ, सम माने कुछ, एनिमल भेड़, सम एनिमल्स क्रिया लगाएंगे यार क्योंकि आर अवर फ्रेंड, जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं। सम आर, तो कुछ जो हैं, तो कुछ क्या है डी स्टूडेंट्स, कुछ जानवर जो हैं वो हमारे दुश्मन भी हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे आर एनिमीज, हमारे दुश्मन भी हैं। और क्या है फिर, बाघ, शेर, चीता, भेड़िया और लकड़बग्गा। देखो टाइगर, लायन, लियोपार्ड मतलब तेंदुआ भी होगा, वोल्फ भेड़िया, एंड हाइना, हाइना, हाइना मतलब क्या है डी स्टूडेंट, लकड़बग्गा। आर माने हैं फेयरफुल मीन भयानक, एनिमल जानवर, ये भयानक जीव हैं या जानवर हैं, ठीक है। और क्या दिया है इन्होंने, शाही, इसे कहते हैं पोर्क्यूपाइन, शाही भी खतरनाक जानवर है। पोर्क्यूपाइन इज आल्सो, पोर्क्यूपाइन मीन शाही, इज माने है, आल्सो माने भी, आर डेंजरस मतलब खतरनाक, एनिमल, ठीक है, खतरनाक जानवर है, शाही खतरनाक जानवर है, इतना कर दिया हमने। और क्या है, पर कुत्ते, बट द डॉग्स, बिल्ली, कैट्स, काउच, गाय, बुल्स, बैल, सीप, सीप मतलब भेड़, गोट्स बकरी, एंड हॉर्सेस और घोड़े, आर माने हैं पेट एनिमल, ये पालतू जानवर हैं। बहुत सिंपल स्टोरी है डी स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने आपको जो सेट नंबर 6 है 2024 का अनसोल्ड पेपर का, वो हमने ग्रामर सेक्शन जो 60 मार्क का है डी स्टूडेंट्स,
60 नंबर का है, काफी महत्वपूर्ण है, वो हमने आपको करा दिया है, पूरा करा दिया है। और लिटरेचर सेक्शन इसका हम आपको कल करवा देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा अधिक वीडियो लंबा आपको भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको यदि लगे कि सर हमारे लिए इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं, इतने अनसोल्व पेपर आपके लिए हम हल करा रहे हैं, तो आप बस कुछ मत करना, आप मेरे इस चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पर एक कमेंट कर देना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर